number 9.4 and 9.5 and then solve the MCQs of review exercise 9. थ्योरम नंबर 9.3 क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड। आप सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को पे ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। अब हमारे पास आज हम जो थ्योरम करेंगे 9.4 वो क्या है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब आपको ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ जो नजर आ रहा है ये गिवन है। इफ से जो स्टार्ट हो रहा है और देन से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है वो क्या है आपके पास? टू प्रूव इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या चीज गिवन है? टू कॉर्ड्स गिवन है। किस चीज की? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल एंड देन ड्रॉ टू कॉर्ड्स विच आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट मीन्स हैविंग सेम मेजर। अब हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल की दो कॉर्ड्स हमें गिवन है और वो कॉर्ड्स कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट। वी हैव टू प्रूव दैट यहाँ से आगे जो स्टेटमेंट है देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? लाइंग एट द सेम डिस्टेंस। देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। कहाँ से इक्विडिस्टेंट है? सेंटर से इक्विडिस्टेंट है। हमें प्रूव करना है कि उनका डिस्टेंस जो है वो सेम है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? सेम डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इक्वि मीन सेम एंड डिस्टेंट मीन डिस्टेंस। कि आपके पास अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट है, मीन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती हैं। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू कंप्लीट फिगर। तो सब कंप्लीट फिगर में जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल क्या गिवन है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। हमने एक सर्कल बनाना है और सर्कल की दो कॉर्ड्स बनानी है। और कॉर्ड्स कैसे बनानी है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉर्ड्स को क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ फिगर में सर्कल बना हुआ है, सर्कल के साथ एक कॉर्ड बनी हुई है ए बी और दूसरी कॉर्ड बनी हुई है सी डी। अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास गिवन है। क्या चीज गिवन थी? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के साथ दो कॉर्ड्स ड्रॉ की जिनका नाम हमने रखा ए बी एंड सी डी। सर्कल के सेंटर का नाम क्या है? ओ। अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ये गिवन था हमारे पास। अब हमने प्रूव क्या करना है? They will be equidistant means these chords are equidistant from the center of a circle. दोनों कॉर्ड जो हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव? ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ओ। कि जो सर्कल का सेंटर है उस सेंटर से ये दोनों कॉर्ड्स सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं। अब ये दोनों कॉर्ड्स सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं, उसके लिए हमें पहले तो इन दोनों कॉर्ड्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ही हम प्रूव कर सकेंगे कि दोनों का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से सेम है। अगर दोनों का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से सेम हुआ तो दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस की हो जाएंगी आपके पास। अब उसके लिए कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या की? ज्वाइन ओ टू ए एंड सी। हमने अपने सर्कल के सेंटर को कॉर्ड्स के एक एक एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ए और सी वाली साइड से हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ टू ए एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया? आल्सो ड्रॉ ओ ई एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने ओ ई ड्रॉ किया मीन्स ओ ई का मतलब क्या है? कि ओ से हमने कॉर्ड ए बी के साथ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, बट हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ नहीं की, हमने स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन के साथ ड्रॉ किया। ये जो आपको नजर आ रही है कि सर्कल के सेंटर को कॉर्ड के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि हमने सर्कल के सेंटर से कॉर्ड्स को इक्विडिस्टेंट प्रूव करना है। तो हमने एक कॉर्ड को भी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया और दूसरी कॉर्ड को भी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। लेकिन ज्वाइन कैसे किया? परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया। परपेंडिकुलरली मीन विद अ स्ट्रेट लाइन। एक कॉर्ड को भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ
और दूसरी कॉर्ड को भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ। और स्ट्रेट लाइन कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री की लाइन को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो फिर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, पहले तो हमने ये जो सेंटर ऑफ सर्कल था इसको कॉर्ड्स के एक एक एंड पॉइंट से ज्वाइन किया, ज्वाइन O to A and C। अब हमें प्रूफ ये करना था कि ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट है, तो उसके लिए हमने दोनों कॉर्ड्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। कॉर्ड AB को ज्वाइन किया और उसका नाम रखा पॉइंट E, और कॉर्ड CD को जब हमने ज्वाइन किया तो उस पॉइंट को जहां पे उसने मीट किया उस पॉइंट का नाम क्या रखा? F। अब हमारे पास जो फिगर कंप्लीट हुई उसमें हमारे पास AB और CD कॉर्ड्स गिवन में थी। हमने सर्कल के सेंटर के साथ कॉर्ड AB को ज्वाइन किया और उसका नाम रखा OE, CD को ज्वाइन किया और उसका नाम रखा OF। हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई, दो ट्राइंगल्स। कौन कौन सी? एक ट्राइंगल OEA, ये आपके पास बनी, और दूसरी COF, AEO एंड CFO, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। अब हमें प्रूव क्या करना है कि हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट पे। मींस मैथमेटिकली हमें क्या चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत है? OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF, कि ये जो सर्कल का सेंटर है इससे जो एक कॉर्ड का डिस्टेंस है वो OE है और जो दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस है वो OF है। मींस ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ये सेम मेजर के हैं, दोनों की मेजर सेम है। तो इसका मतलब है कि सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड तक जितना डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से दूसरी कॉर्ड तक है। मींस वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की मेजर सेम है। इसको हम मेजर ऑफ OE इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ OF भी लिख सकते हैं। मेजर ऑफ OE इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ OF। तो मैथमेटिकली हमें क्या प्रूव करना है? हमें गिवन क्या था? अ सर्कल विद सेंटर O, AB एंड CD आर टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट मींस विद सेम मेजर। हमने सेम मेजर की दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर ली उस सर्कल के अंदर। फिर हमने प्रूव क्या करना था? AB एंड CD आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि AB और CD कॉर्ड्स जो हैं वो सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं। उसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी कि हम उन्हें ज्वाइन तो करें तो हमें पता चलेगा कि उनका डिस्टेंस इक्वल है। तो पहले हमने क्या किया? पहले तो हमने सर्कल के सेंटर को कॉर्ड्स के एंड पॉइंट से ज्वाइन किया, उसके बाद सर्कल के सेंटर को एक कॉर्ड से ज्वाइन किया और उसका नाम रखा E, दूसरी कॉर्ड से ज्वाइन किया और उसका नाम रखा F। और ज्वाइन कैसे किया? परपेंडिकुलरली। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OE एंड OF टू द गिवन कॉर्ड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। अब इन कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, स्ट्रेट लाइन से उनको ज्वाइन किया। हमें इक्वल डिस्टेंट प्रूव करना है, मींस हमें मैथमेटिकली OE और OF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। अगर OE और OF कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों की मेजर सेम होगी, तो ये दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से सेम मेजर के साथ आ जाएंगी, सेम डिस्टेंस पे आ जाएंगी, तो हमारी कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंट प्रूव हो जाएंगी सर्कल के सेंटर से। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है? OE इज परपेंडिकुलर टू AB। हमने क्या किया? जो सर्कल का सेंटर था O, उसको जब कॉर्ड AB से ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया, परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया। अब आपने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम 9.3 पढ़ा था, क्या था वो? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट इट, कि आपके पास सर्कल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो OE इज परपेंडिकुलर टू AB, OF इज परपेंडिकुलर टू CD। ये हमने किस में किया? कंस्ट्रक्शन में हमने किया, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो हम अपना प्रीवियस थ्योरम अगर देखें तो सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो तो वो से क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट इट, इट मीन्स ये जो आपके पास सर्कल का सेंटर है इससे ये कॉर्ड AB को भी बाइसेक्ट कर देगा टू इक्वल पार्ट्स में और CD को भी बाइसेक्ट कर देगा। तो आपके पास OE इज परपेंडिकुलर टू A से क्या आएगा? AE इज कॉन्ग्रुएंट टू EB, कि ये आपकी कॉर्ड जो है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। AE का डिस्टेंस EB के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपके पास OF परपेंडिकुलर टू CD है, तो वो क्या इंप्लाइज करेगा? CF इज कॉन्ग्रुएंट टू FD, कि आपके पास यहाँ से सर्कल के सेंटर से OF ड्रॉ हो रहा है और वो CD के ऊपर आ रहा है, तो सर्कल के सेंटर से जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन आती है तो वो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। तो मीन्स CF
इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी, के सी एफ का डिस्टेंस एफ डी के इक्वल है। तो ये हमारे पास सबसे पहला रिजल्ट जो हमने यूज किया कि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ओ ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया तो इससे हमें दो रिजल्ट मिले। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी का मतलब है कि ओ सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर आया है कॉर्ड के ऊपर। तो जब भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड को ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पॉइंट ई पे कॉर्ड ए बी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ए ई एंड ई बी, बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ओ एफ इज कॉन्ग्रुएंट, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मींस सर्कल के सेंटर से कॉर्ड सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो उसने कॉर्ड सी डी को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड, बाइसेक्ट इट। अब क्या हुआ हमारे पास, मेजर ऑफ ए ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई बी, मेजर ऑफ सी एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एफ डी। हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने लिखा ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, दोनों की मेजर सेम है, कि जितनी मेजर ए ई की है उतनी ही मेजर सी डी की है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि इन दोनों की मेजर सेम है। सिमिलरली सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी का मतलब क्या है, मेजर ऑफ सी एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ एफ डी। बट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये ऑलरेडी हमें पता है कि वो जो कॉर्ड्स जिनके ऊपर अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और उससे हमने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है, लेकिन हमें ये तो पता है कि कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मींस जो कॉर्ड ए बी है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की मेजर तो सेम है। ये तो हमें गिवन में बताया हुआ था कि इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड ए बी और सी डी तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थी, उनकी मेजर तो सेम थी। तो अब हम अगर इस रिजल्ट को लिखें तो हमारे पास कॉर्ड ए बी जो है वो कैसे बनती है, आपके पास ये पूरी जो है ये कॉर्ड ए बी है, ये कैसे बनती है, ये आपके पास बनती है ए ई प्लस ई बी से। इसी तरह आपके पास ये जो कॉर्ड सी डी है ये कैसे बनती है, सी एफ प्लस एफ डी से, बाय सेगमेंट एडिशन पॉस्टुलेट। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर ये एक पॉइंट है और आप जितने भी आपके पास एक लाइन के ऊपर पॉइंट हो उनको सम अप करते हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, कि आपका वो जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है वो कैसे बनता है, सम ऑफ इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी सी और डी है, तो आपके पास ए डी एक पूरी लाइन सेगमेंट है। अगर आप ए डी की मेजर फाइंड करें तो वो इक्वल होगी किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि आप होल डिस्टेंस फाइंड करें, मीन स्टार्ट से लेकर एंड तक का डिस्टेंस फाइंड करें तो उसके मिड में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो इट मीन्स जो कंप्लीट ए बी वाली कॉर्ड है वो ए ई प्लस ई बी से मिलकर बनती है और जो सी डी वाली कॉर्ड है वो सी एफ प्लस एफ डी से मिलकर बनती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, जो कॉर्ड ए बी थी उसकी जगह हमने लिखा ए ई प्लस ई बी और जो कॉर्ड सी डी थी वो सी एफ प्लस एफ डी। अब हमारे पास ऑलरेडी एक रिजल्ट प्रूव है, वो क्या है कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, ए ई और ई बी इक्वल है। आपके पास जो मेजर ए ई की है वही ई बी की है, तो आप ए ई लिखें या ई बी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ई बी को रिप्लेस करेंगे ए ई के साथ, दोनों की मेजर बराबर है, ए ई की जगह ई बी लिख दिया जाए या ई बी की जगह ए ई लिख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर दोनों सेम होने का मतलब है अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो आप जो भी मेजर यहाँ से ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ए ई को क्यों लिख रहे हैं, हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं ई बी को रिप्लेस कर रहे हैं हम ए ई के साथ। यहाँ पे जो हमारे पास मेजर ऑफ ए बी किसके इक्वल बना था, ए ई प्लस ई बी। अब ई बी को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ए ई के साथ। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि ए ई और ई बी इक्वल है और हमने जो फिगर बनाई हुई है उसमें उस ट्राइंगल में ई बी यूज हो रहा है, ए ई यूज हो रहा है, ई बी यूज नहीं हो रहा, इसलिए हमने ई बी को खत्म कर दिया और ए ई को यूज किया। अब इसी तरह से सी एफ और एफ डी को भी सी एफ लिख दिया, क्योंकि एफ डी और सी एफ आपस में क्या है, एफ डी और सी एफ आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ से आपके पास मेजर ऑफ ए ई प्लस ए ई क्या बन गया, फर्स्ट टाइम मेजर ऑफ ए ई 1 + 1 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए ई, 1 टाइम मेजर ऑफ सी एफ प्लस 1 टाइम मेजर ऑफ सी एफ, 1 + 1 2 टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ हो गया। तो हमारे पास क्या है, क्या बन गया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे तो मेजर ऑफ ए ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी एफ, और मेजर इक्वल होने का मतलब क्या है, बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ग्रुएंट, ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। फिगर में क्या था हमारे पास हमें गिवन था कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन था इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, हमें पता था कि ये 2 कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या लिखा, मेजर ऑफ ए बी जो है वो मेजर ऑफ सी डी के इक्वल है। फिर हमने ए बी को चेंज कर दिया उसके 2 पार्ट्स के सम में और सी डी को चेंज कर दिया उसके 2 पार्ट्स के सम में। अब जब हम लोगों ने 2 पार्ट्स के सम में चेंज किया, ऊपर हमने ये प्रूव किया हुआ है कि ए ई और ई बी आपस में इक्वल है, क्योंकि कॉर्ड
को सेंटर से जब भी कोई परपेंडिकुलर आता है तो उसको बाइसेक्ट करता है, तो हमारे पास जितनी मैयर AE की है सेम उतनी ही मैयर हमारे पास EB की है। तो फिर हमने क्या किया, हमारे पास मैयर ऑफ AE प्लस EB जहाँ पे आया EB की जगह हमने क्या लिख दिया, AE लिख दिया। इसी तरह मैयर ऑफ CD जो थी वो CF प्लस FD थी, FD की जगह हमने क्या लिख दिया, CF लिख दिया। अब मैयर ऑफ AB जो थी वो AE प्लस AE में चेंज हो गई और CD जो है वो CF प्लस CF, तो वो क्या बन गए, 2 टाइम्स बन गए। हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स मैयर ऑफ AE इज इक्वल्स टू 2 टाइम मैयर ऑफ CF, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया तो AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF आ गया। अब हमारे पास ये जो 2 ट्राइंगल्स आपको बनी हुई नजर आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम करस्पॉन्डेंस लेंगे इन ट्राइंगल AEO करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल CFO। ये वाली जो आपके पास एक ट्राइंगल है AEO और दूसरी ये वाली जो ट्राइंगल है CFO, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेंगे। करस्पॉन्डेंस पे हम पास्टुलेट लगाएंगे। कौन कौन सी पास्टुलेट है जो हम लगा सकते हैं? पहली पास्टुलेट AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF, अभी हमने प्रूव किया, ये चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है यहाँ पे थ्योरम में। AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF, OC इज कॉन्ग्रुएंट टू OA। इसका रीजन क्या है? सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस ड्रॉ किए जाए वो हमेशा सेम मैयर के होते हैं। OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC मींस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। कि आपके पास एक ट्राइंगल के अंदर यूज हो रहा है क्या चीज, OA, और दूसरी ट्राइंगल के अंदर यूज हो रहा है OC, तो आपके पास OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। 2 पास्टुलेट होगी, एक हमारी रेडियाई वाली और एक AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF जो भी हमने प्रूव किया। एक हमारे पास पास्टुलेट रह गई है, उसके बाद हमारी तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पास्टुलेट क्या है, वर्टेक्स E पे जो एंगल बना हुआ है, OE हमने कैसे ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर। OF भी कैसे ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर। मींस एंगल AEO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFO। एंगल AEO जो है वो एंगल CFO के कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच पास्टुलेट, बाय विच रीजन, बाय राइट एंगल्स, बिकॉज these are perpendiculars and perpendicular always makes an angle of 90 degree। तो कितनी पास्टुलेट हमारी कंप्लीट हो गई, 3 पास्टुलेट। फर्स्ट पास्टुलेट क्या थी, OA is congruent to OC radii of same circle। सेकेंड पास्टुलेट क्या है, AE is congruent to CF। these are proved congruent, and then angle E is congruent to angle F। एंगल E, अब E पे 2 एंगल बने हुए हैं ना, आप देखें तो यहाँ पे वर्टेक्स E है, ये भी E का एंगल बना रहा है और ये भी E का एंगल बना रहा है, इसलिए हम आर्म्स को मेंशन करते हैं। एक वर्टेक्स पे 2 एंगल बने तो आर्म्स को मेंशन कर देते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट पास्टुलेट थी, सेकंड पास्टुलेट थी, उसके साथ हमने थर्ड पास्टुलेट इन एंगल्स की यूज की। एंगल AEO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFO, राइट एंगल्स। तो तीनों पास्टुलेट पूरी हो गई। सो ट्राइंगल AEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFO, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब इस ट्राइंगल का जो एलिमेंट OE है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सेकंड ट्राइंगल के एलिमेंट OF के साथ। OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF। OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF का मतलब क्या होगा कि O का डिस्टेंस E तक, O का डिस्टेंस जितना E तक है उतना ही O का डिस्टेंस F तक है। मींस the chords are equidistant from the center of a circle। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्ली यही स्टेप्स प्रूफ में लिखे हुए हैं कि आपके पास आपने 2 टाइम्स मैयर ऑफ AE इज इक्वल्स टू मैयर ऑफ CF प्रूफ किया, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड किया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फिर आपने ट्राइंगल AEO और CFO की करस्पॉन्डेंस ली, तीनों पास्टुलेट यूज की, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CF, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये हमने पास्टुलेट यूज की। फिर एंगल AEO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFO, ये राइट एंगल्स हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए हैं। परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाते हैं, मींस दोनों पॉइंट पे राइट एंगल बन रहे हैं, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। तो 3 पास्टुलेट के बाद ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। सो इट मींस OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF, OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF। और मैयर ऑफ OE, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि जितनी मैयर OE की है सेम उतनी ही मैयर OF की है। और OE और OF की मैयर सेम होने का क्या मतलब है, O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB and CD, from both the chords AB and CD, means both the chords AB and CD are equidistant from the center O। जो आपके पास chord AB है और chord CD है, दोनों chord सर्कल के सेंटर O से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। कि सर्कल का सेंटर एक chord को
E से ज्वाइन कर रहा है और दूसरी कॉर्ड को सेंटर के साथ F से ज्वाइन कर रहा है और O का डिस्टेंस E और F से इक्वल है। O का डिस्टेंस E और F से इक्वल होने का मतलब क्या है आपके पास कि जो सर्कल का सेंटर O है वो दोनों कॉर्ड्स AB और CD से इक्वल डिस्टेंट है। E जो है वो किस कॉर्ड के ऊपर है, AB वाली कॉर्ड के ऊपर है। F जो है वो किस कॉर्ड के ऊपर है, CD के ऊपर है। और O जो है दोनों में यूज हो रहा है, मीन्स जो OE है जो सर्कल का सेंटर है वो कॉर्ड AB से जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस उसका कॉर्ड CD से है, मीन्स बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर O। तो क्या था हमारा थ्योरम, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये चीज हमें गिवन थी कि अगर आपके पास एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मींस सेम मैयर की है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो फिर वो जो दोनों कॉर्ड्स है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट है। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल विद सेंटर O। सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने उसमें दो कॉर्ड्स ड्रॉ की, AB और CD। हमने दो कॉर्ड्स जो ड्रॉ की वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, मींस एक जितनी मैयर की ड्रॉ की। वैसे तो आपके पास ये भी कॉर्ड है, आपके पास यहाँ भी कॉर्ड है, लेकिन आपने जितनी AB की कॉर्ड ड्रॉ की सेम उतनी ही मैयर की आपने CD कॉर्ड ड्रॉ की। तो फिर आपके पास सर्कल विद सेंटर O के बाद दो कॉर्ड्स ड्रॉ हुई, AB और CD, जो दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं। प्रूव आपने क्या करना है कि जो सर्कल का सेंटर है उससे ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंट है, मींस सर्कल के सेंटर का जितना डिस्टेंस एक कॉर्ड से उतना ही डिस्टेंस दूसरी कॉर्ड से। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सर्कल के सेंटर को एक कॉर्ड से ज्वाइन किया और उसका नाम रखा E, और सेकंड कॉर्ड से ज्वाइन किया तो उसका नाम रखा F। मींस मैथमेटिकली हमें ये प्रूव करना है कि O का डिस्टेंस E से और F से इक्वल है। E का मतलब है कॉर्ड AB और F का मतलब है कॉर्ड CD। O का डिस्टेंस अगर E और F से इक्वल है, इट मींस वो दोनों कॉर्ड्स AB और CD से इक्वल डिस्टेंस है। तो हमने उसको प्रूव करने के लिए पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पे लिखा OE इज परपेंडिकुलर एंड OF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये दोनों लिखे। तो हमारे पास हमने प्रीवियस थ्योरम यूज किया। प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो है कॉर्ड AB और F का मतलब है कॉर्ड CD। O का डिस्टेंस अगर E और F से इक्वल है, इट मींस वो दोनों कॉर्ड्स AB और CD से इक्वल डिस्टेंट है। तो हमने उसको प्रूव करने के लिए पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पे लिखा OE इज परपेंडिकुलर एंड OF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये दोनों लिखे। तो हमारे पास हमने प्रीवियस थ्योरम यूज किया कि प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो तो उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमारी कॉर्ड यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई, इसी तरह सेकंड कॉर्ड भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद हमने गिवन पास्टुलेट यूज की कि AB जो है वो CD के कॉन्ग्रुएंट है। AB किससे बनती है, AE प्लस EB, और CF किससे बनती है, CD किससे कैसे बनती है, CF प्लस FD। फिर हमने सेगमेंट एडिशन पास्टुलेट के बाद AE और EB इक्वल थे, तो EB को हमने खत्म कर दिया किससे, AE से। तो हमारे पास एक रिजल्ट प्रूव हो गया। कौन सा रिजल्ट, AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF। ये हमने प्रूव क्यों किया, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर करस्पॉन्डेंस लेते तो दो पास्टुलेट हमारे पास थी, थर्ड पास्टुलेट हमारे पास नहीं थी। तीन पास्टुलेट अगर हमारे पास हो तो हम ट्राइंगल्स पे करस्पॉन्डेंस लेकर उनको कॉन्ग्रुएंट बना के उनके सारे एलिमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो हमारे पास दो पास्टुलेट ऑलरेडी इसके अंदर थी, एक रेडियाई ऑफ सेम सर्कल वाली और एक राइट एंगल्स वाली। अब तीसरी कोई पास्टुलेट थी नहीं हमारे पास, तो तीसरी पास्टुलेट के लिए वो सारा प्रोसीजर, सारे स्टेप्स हमने किए। जब तीसरी पास्टुलेट हमें ये वाली मिल गई तो हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई तो OE is congruent to OF corresponding sides of congruent triangle हुआ, जिससे हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि both the chords are equidistant from the center O. What becomes to prove of this theorem, and the proof of theorem 9.4 becomes given in this theorem. 9.4 theorem आपके पास क्या था, if two chords of a circle are congruent,
आपको एक सर्कल के साथ दो कॉर्ड्स गिवन थी और वो कॉर्ड्स कैसी कॉर्ड्स थी? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये चीज आपके पास गिवन थी कि आपको एक सर्कल गिवन था विद सेंटर ओ और उसकी दो कॉर्ड्स आपको कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स गिवन थी। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये एक कॉर्ड है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे और ये दूसरी कॉर्ड है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। आपको दो कॉर्ड्स गिवन थी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, आपने उनको इक्वल डिस्टेंस प्रूव करना था। मींस आपने बताया कि वो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं कि जितना डिस्टेंस उसका एक कॉर्ड से है उतना ही डिस्टेंस उसका दूसरी कॉर्ड से भी है। ये चीज आपने प्रूव की थी। अब आज हम जो थ्योरम प्रूव करेंगे वो आपके पास उसी का कन्वर्स है। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वो डिस्टेंट। अब आपको ब्लू से जो नजर आ रहा है ये आपके पास गिवन है। इक्वो डिस्टेंट का वर्ड पहले आ गया। मींस अब आपको ये बता दिया कि कॉर्ड्स जो है वो सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूव क्या करना है? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। कि पहले हमें ये बता दिया था कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वो डिस्टेंट। तो हमें प्रूव करना था कि वो इक्वो डिस्टेंट है। अब हमें ये बता दिया कि वो इक्वो डिस्टेंट है और हमने प्रूव करना है कि कॉर्ड्स हमें जो इक्वो डिस्टेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू कंप्लीट फिगर। सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट फिगर में चेंज करना है। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मीन्स सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक सर्कल बनाना पड़ेगा। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक सर्कल बनाया। अ सर्कल विद सेंटर ओ। अ सर्कल विद सेंटर ओ AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ हमने ये नहीं लिखा कि ये दोनों कॉर्ड्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, सिर्फ हमने लिखा टू कॉर्ड्स। प्रीवियस थ्योरम में हमने लिखा था टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, यहाँ हमने लिखा दीज आर ओनली टू कॉर्ड्स। हमें टू कॉर्ड्स गिवन है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वो डिस्टेंट। हमें एक सर्कल की दो कॉर्ड्स गिवन है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वो डिस्टेंट। हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स गिवन है और वो दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वो डिस्टेंट है। तो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के साथ दो कॉर्ड्स बनाई और कॉर्ड्स इक्वो डिस्टेंट है। तो मींस अब हमने गिवन में ही उनको ज्वाइन कर लेना है। हमें पता है कि वो इक्वो डिस्टेंट है तो हम उन्हें ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे तो वो इक्वो डिस्टेंट होंगी। अब हमने क्या किया? A circle with center O, AB and CD are two chords. AB और CD two chords हैं such that OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD. ये जो OE है हमने सर्कल के सेंटर को कॉर्ड AB से भी ज्वाइन किया और कॉर्ड CD से भी ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया? परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या है कि दोनों कॉर्ड जो है वो क्या है? इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है कि O का डिस्टेंस एक कॉर्ड से जो E तक है वो और दूसरी कॉर्ड से जो F तक है वो दोनों सेम मेजर के हैं। OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF। तो अब लास्ट थ्योरम में हमने 9.4 में ये चीज प्रूव की थी। हमें ये बता दिया था कि AB जो है वो CD के कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है। हमने बताना था कि वो जो सर्कल का सेंटर O है उससे दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है। मींस सर्कल के सेंटर O से दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेम है। अब दोनों का कन्वर्स हो गया। पहले हमें जो गिवन था अब वो चीज़ हमने प्रूव करनी है और जो चीज़ प्रूव करनी थी वो चीज़ हमें गिवन है। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है? गिवन। और ये चीज़ हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है कि हमारे पास सर्कल्स के सेंटर से दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल डिस्टेंट दे दी गई है और हमने दोनों कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। मींस मैथमेटिकली प्रूव हमें क्या करना है? AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD और गिवन क्या है? OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF। अब OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF हम लोगों ने ज्वाइन कैसे किया? परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया, क्योंकि हम डिफरेंट किसी एंगल के साथ अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं कर सकते कि आपके पास ये सर्कल का सेंटर है, ये कॉर्ड है तो इसको एक को आप यहाँ से ज्वाइन कर दें और ये दूसरी कॉर्ड है तो इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दें। परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन से दोनों कॉर्ड्स को ज्वाइन करना है। आपने सर्कल के सेंटर को एक कॉर्ड से भी स्ट्रेट और दूसरे कॉर्ड से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और स्ट्रेट लाइन की वजह से उनका एंगल जो बना वो 90 डिग्री का एंगल बना। अब कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे सिर्फ क्या की? ज्वाइन O टू A एंड C, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में की थी कि सर्कल के सेंटर को हमने कॉर्ड्स के एक एक एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया था। वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलरली सर्कल के सेंटर से
कॉर्ड्स को ज्वाइन किया, क्योंकि वो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। वो हमने कंस्ट्रक्शन में खुद ज्वाइन की और खुद हमने प्रूव करके दिखाई। लेकिन अब हमें इक्वल डिस्टेंस गिवन है, हमें पता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती हैं, गिवन में हमें ये चीज़ बता दी है, तो हमने गिवन में ही उनको ज्वाइन कर दिया और गिवन में ज्वाइन करके लिख भी दिया कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती हैं, दोनों की मेजर सेम है। हमें ए बी को सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। अब उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए प्रूफ में अगेन हम स्टार्ट वहीं से लेंगे जैसे हमने लास्ट थ्योरम में लिया था। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। हमने सर्कल के सेंटर को कॉर्ड ए बी से ज्वाइन किया परपेंडिकुलरली, कॉर्ड सी डी से भी ज्वाइन किया परपेंडिकुलरली, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन में हमने नहीं किया, गिवन में किया। गिवन में ही हमें पता था कि वो दोनों इक्वल डिस्टेंट है, तो गिवन में ही हमने उन्हें परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दिया। ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए बी एंड ओ एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, दीज आर गिवंस। अब अगेन हम प्रीवियस थ्योरम यूज करेंगे और वो प्रीवियस थ्योरम हमारे पास क्या था, ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड। अब ये परपेंडिकुलर है आपके पास सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो ये आपकी कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जो पूरी कॉर्ड ए बी है आपके पास, ये ई पे बाइसेक्ट हो जाएगी टू इक्वल पार्ट्स में। ए बी कंप्लीट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कैसे आएगा आपके पास, ए ई प्लस ई बी। इसी तरह से सी एफ वाली जो कॉर्ड है वो भी डिवाइड हो जाएगी टू इक्वल पार्ट्स में। वो कौन से पार्ट्स हैं, सी एफ एंड एफ डी। तो कॉर्ड हमारी जो ए बी थी वो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सी एफ थी वो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। क्यों डिवाइड हुई, क्योंकि ओ ई जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जब कॉर्ड पे ड्रॉ की जाती है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है बाय थ्योरम 9.3। 9.3 थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने ये बात प्रूव की थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड, कि सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो हमारी कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कि हमारे पास हमें पता है कि ओ ई और ए बी परपेंडिकुलर है, ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। तो ओ ई परपेंडिकुलर है तो हमारी कॉर्ड ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओ एफ सी डी के परपेंडिकुलर है तो ओ एफ सी डी कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो क्या है, सी एफ एंड एफ डी। अब इसके बाद हम ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेंगे, आपके पास यहाँ पे ये जो आपको दो ट्राइंगल्स बनी नजर आ रही है, एक ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की हम करस्पॉन्डेंस लेंगे। इन ट्राइंगल ए ई ओ करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी एफ ओ। कौन कौन से रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई, कौन कौन से हम पास्टुलेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहली पास्टुलेट अगेन, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। व्हाट इज द रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट postulate, OE is congruent to OF. This is given. Given में हमें पता है कि OE और OF congruent है, इसका रीजन हमें पता है। और थर्ड postulate, एंगल E is congruent to एंगल F, राइट एंगल्स। ये हमने परपेंडिकुलरली ज्वाइन किए हैं तो दोनों क्या हैं, राइट एंगल्स हैं। तो हमने ट्राइंगल AEO और CFO की करस्पॉन्डेंस ली, तो उस पर हमने तीन postulate यूज की। OA is congruent to OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल AEO is congruent to एंगल CFO, राइट एंगल्स, क्योंकि हमने उनको परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया हुआ है E से और F से। उसके बाद OE is congruent to OF। ये बात तो हमें गिवन में पता है कि जो सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती हैं। सो आफ्टर थ्री postulate, triangle AEO is congruent to triangle CFO. If the triangles are congruent, then all the remaining elements must be congruent. तो हमारे पास क्या हो गया, AE is congruent to CF, corresponding sides of congruent triangle। क्या हुआ हमारे पास, हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो AE और CF दोनों क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। AE is congruent to CF। अब उसको हम डबल भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। AE is congruent to CF का मतलब क्या है, दोनों की मेजर सेम है, और दोनों की मेजर अगर सेम है तो हम दोनों साइड पे, आपकी इक्वालिटी हो, आपके पास इक्वल कोई वैल्यूज हो, तो दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, दो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AE और CF की मेजर अगर सेम है, दोनों की मेजर सेम है, तो दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल ऑफ इक्वल लेंथ। तो 2 टाइम्स मेजर ऑफ AE इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर ऑफ CF। अब हम अपने रिजल्ट प्रूव करेंगे। हमारा रिजल्ट तो नहीं है, हमें तो प्रूव करके क्या दिखाना है कि कॉर्ड AB जो है वो कॉर्ड CF के कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपनी कॉर्ड्स कंसिडर करेंगे। पहली कॉर्ड हमारी क्या है, AB, और दूसरी कॉर्ड हमारी क्या है, CD। अब जो कॉर्ड AB है वो कैसे बनती है, कॉर्ड AB जो बनती है वो AE प्लस EB से बनती है। मेजर ऑफ AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। हमें पता है कि AE और EB बराबर हैं, क्योंकि हमारी कॉर्ड हमारी
हमारे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो ए ई लिखा जाए या ई बी लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई बी को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ए ई के साथ। जब ई बी को हमने रिप्लेस किया ए ई के साथ तो हमारे पास क्या बना, मेजर ऑफ ए ई ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए ई प्लस मेजर ऑफ ए ई प्लस ए ई, वन टाइम ए ई प्लस वन टाइम ए ई बिकम्स टू टाइम्स ए ई। मेजर ऑफ ए बी किसके इक्वल हो गई, टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई। इसी तरह से अगर हम अपनी कॉर्ड सी डी लें, हमारे पास जो कॉर्ड सी डी है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट एफ लिया हुआ है सर्कल के सेंटर से जो आता है, तो वो भी इस कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब कॉर्ड सी डी बनती कैसे है, सी एफ प्लस एफ डी, सेगमेंट एडिशन पास्टुलेट, हमने सी डी के जो छोटे पार्ट्स है उनको ऐड कर लिया। अब सी एफ और एफ डी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है टू पार्ट्स में। तो एफ डी को हमने रिप्लेस कर दिया सी एफ के साथ। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि जितनी मेजर सी डी सी एफ की है उतनी ही एफ डी की है। तो एफ डी लिखा जाए या सी एफ लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने ये लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, मेजर ऑफ सी डी जो है वो टू टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ हो गई। मेजर ऑफ ए बी जो है वो टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई है और मेजर ऑफ सी डी जो है वो टू टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ है। अब मेजर ऑफ ए बी अगर टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई है और मेजर ऑफ सी डी टू टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ है, तो मेजर ऑफ ए बी ए ई और सी एफ तो आपस में इक्वल है, दोनों की राइट साइड इक्वल है, मींस ए ई और सी एफ तो आपस में इक्वल है। टू टाइम्स मेजर ऑफ ए ई इज इक्वल्स टू टू टाइम मेजर ऑफ सी एफ। इट मींस इफ द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। सो मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी डी और ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। दिस कंप्लीट द प्रूफ। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया कि हमारी कॉर्ड ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये थ्योरम हमारा कन्वर्स था प्रीवियस थ्योरम का। प्रीवियस में हमें ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट गिवन थे, इनको यूज करते हुए हमने ओ ई और ओ एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। अब हमें ओ ई और ओ एफ कॉन्ग्रुएंट गिवन थे तो हमने उससे अपनी कॉर्ड्स ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पहली पास्टुलेट तो हमने वही लिखी कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के और ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, तो वो हमारी कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाय थ्योरम 9.3। अब जब वो डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास तीनों पास्टुलेट कंप्लीट है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली, क्योंकि अब हमें पता है कि जो दो ट्राइंगल्स बनी हुई है उसमें एक रेडियाई वाली पास्टुलेट ट्रू है क्योंकि रेडियस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। राइट एंगल्स बने हुए हैं दोनों कॉर्ड्स के साथ क्योंकि हमने परपेंडिकुलर गिवन में ड्रॉ किए हैं। और एक पास्टुलेट और भी हमने गिवन में लिखी कि ओ ई जो है वो एफ को कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास तीनों पास्टुलेट्स पूरी थी, हमने तीनों पास्टुलेट लगाई, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, तो उससे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ। अब जब ए ई कॉन्ग्रुएंट हुआ सी एफ के तो हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया फिर हमने 1 बाय 1 अपनी दोनों कॉर्ड्स ली। पहले फर्स्ट कॉर्ड ली, उसके सेगमेंट्स को लिखा, ऐड किया। अब जब उसके सेगमेंट्स को ऐड किया तो उसमें जहाँ पे ई बी आया, ई बी को हमने रिप्लेस कर दिया ए ई से। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है कि ए ई और ई बी की मेजर इक्वल है, दोनों सेम मेजर के हैं। कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है दो इक्वल पार्ट में, तो आप एक साइड ले लें या दूसरी साइड ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की मेजर तो सेम है। आप ए से लेकर ई तक जाएं या ई से लेकर बी तक जाएं, दोनों की मेजर सेम है। तो हमने ई बी को रिप्लेस किया ए ई के साथ, तो वो 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए ई बन गया। ए बी जो है वो 2 टाइम्स मेजर ऑफ ए ई के इक्वल आ गई। इसी तरह हमने सी डी कॉर्ड ली, उसके सेगमेंट्स जब लिखे तो वो सी एफ प्लस एफ डी बने। एफ डी तो सी एफ के इक्वल था हमें पता है, तो एफ डी की जगह हमने सी एफ डाला तो वो 2 टाइम्स मेजर ऑफ सी एफ बन गया। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। और हमारे पास कॉर्ड ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, जिसने हमारा रिजल्ट प्रूव कर दिया। इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि अगर हमारे पास एक सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स जो है वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करती है, देन द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर वो कैसी कॉर्ड्स हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब थ्योरम्स जब आपके पास टेस्ट में पेपर में आएंगे तो दोनों थ्योरम को मिक्स नहीं करना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। Starting part of the statement is given and ending part of the statement is to prove. 9.4 में क्या था, if 2 chords of a circle are congruent, आपको एक सर्कल की 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स गिवन थी, देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंट आपने खुद उन्हें बनाया, लेकिन 9.5 में क्या था, इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वहाँ पे आपको इक्विडिस्टेंट दे दिया और आपने उनको खुद कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। मींस ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ। जब आप गिवन में लिखेंगे तो आपके पास ट्राइंगल की तीनों पास्टुलेट पूरी हो जाएंगी। आप पहले ही पास्टुलेट लगाएंगे ट्राइंगल्स पे और एंड पे 1 बाय 1 दोनों कॉर्ड्स को लेके आप उनके सेगमेंट्स को ऐड करके ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और जब आपके पास ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और सी डी को कॉन्ग्रुएंट लेके आप उसके सेगमेंट्स को ऐड करके उससे एक पास्टुलेट अपनी ट्राइंगल्स की
प्रूव करेंगे, फिर आप एंड पे ट्राइंगल्स पे पोस्टुलेट लगाएंगे। तो ये दोनों थ्योरम्स में डिफरेंस है आपके पास। स्टार्टिंग पार्ट हमेशा गिवन होता है, एंडिंग पार्ट टू प्रूव होता है। केयरफुली उसको देखना है, थ्योरम को केयरफुली प्रॉपर्ली 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है कि आपको दोनों थ्योरम में डिफरेंस समझ में आ जाए। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन एंड एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज टू प्रूव। और आपके पास ग्रेड 10 में जितने भी थ्योरम है मैक्सिमम वो कन्वर्स है एक दूसरे का। कन्वर्स का मतलब है एक का गिवन दूसरे का टू प्रूव है और दूसरे का गिवन फर्स्ट वाले का टू प्रूव है, तो मिक्सअप दोनों को नहीं करना है। अब इन थ्योरम से रेलिवेंट आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है जिनसे रेलिवेंट आपके पास एक्सरसाइज में MCQs भी मौजूद है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? सर्कल विद सेंटर O हैज अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है आपके पास सेंटर O के साथ जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कॉर्ड्स ST एंड RP आर ईच 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम सेंटर O। जो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड्स आपको दी हुई है, आपको 2 कॉर्ड्स दी हुई है, एक ST दी हुई है और दूसरी PR दी हुई है। 2 कॉर्ड्स गिवन है जो सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे है। आपने फाइंड करनी है कंपेयर द लेंथ्स ऑफ ST एंड RP। ये जो 2 कॉर्ड्स दी हुई है इनकी लेंथ्स को कंपेयर करना है। अभी आपने थ्योरम प्रूव कर लिया कि कोई भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट हो तो वो क्या होती है? सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होती हैं। अब जब आप मेजर फाइंड करेंगे तो दोनों कॉर्ड्स की मेजर सेम आएगी। दोनों कॉर्ड की मेजर जब आप फाइंड करेंगे, दोनों की लेंथ्स जब आप फाइंड करेंगे, ST एक कॉर्ड है और RP दूसरी कॉर्ड है, तो दोनों कॉर्ड्स की मेजर को सेम आना चाहिए बिकॉज यू हैव प्रूव द थ्योरम दैट इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये दोनों इक्वल डिस्टेंट है। सर्कल के सेंटर से एक का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड का भी और दूसरी कॉर्ड का भी। इसका मतलब है इन दोनों कॉर्ड्स को क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम दोनों कॉर्ड्स की मेजर फाइंड करेंगे और फिर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब आपको ये बात भी पता है कि आप जब कॉर्ड्स को ज्वाइन करते हैं अपनी किसके साथ? कॉर्ड के साथ अपने सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलरली ज्वाइन करते हैं। और परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बनी हुई है और ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, दोनों कैसी ट्राइंगल्स होंगी? राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेगी। A triangle in which one angle is equal to 90 degree is called right angle triangle. There are only one right angle can be present in a right angle triangle. The remaining 2 angles are acute angles. एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरह से अब आपके पास जो ट्राइंगल बनेगी उसमें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है क्योंकि आप हमेशा कॉर्ड्स को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो कैसे ज्वाइन करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन से 90 के एंगल से। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो क्या होती है? वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो अब आपके पास यहाँ पे W से जब वो यहाँ पे W से ज्वाइन होगी तो ये O है। W से जब वो ज्वाइन होगी तो वो कैसे बनाएगी? उसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। अब आपको उसका ये पता है कि वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और उसका रेडियस कितना है? रेडियस भी बता दिया है। सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, रेडियस 5 है। अब आप इसकी मेजर फाइंड करेंगे PW की। कैसे फाइंड करेंगे? 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है PW। PW की वैल्यू जब हमने फाइंड की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो PW के हमारे पास PW का स्क्वायर आया 16। हमें स्क्वायर से वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ PW की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो आपके पास PW की वैल्यू आई क्या? 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 4। अब PW आपकी कॉर्ड की हाफ मेजर है। यहाँ पे कॉर्ड आपकी बाइसेक्ट हो रही है 2 पार्ट्स में, मींस हाफ पार्ट ये और हाफ पार्ट ये। आपको तो पूरी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? जब आपके पास PW की मेजर आ गई है तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये हाफ पार्ट है, उसका पूरा पार्ट जो है इसी को डबल करने से होता है। तो आपके पास पूरी जो मेजर आ गई, ये थ्योरम 9.3 यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपके पास 9.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उसके ऊपर सर्कल के सेंटर से तो वो बाइसेक्ट होती है 2 पार्ट्स में। अब ये बाइसेक्ट हुई है 2 पार्ट्स में, ये उसका एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट आपने फाइंड किया तो वो कॉर्ड पूरी कंप्लीट मेजर उसकी कब आएगी? जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ पोर्शन आपने फाइंड किया है, दूसरे हाफ पोर्शन की सेम वही मेजर होती है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्टेड, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मींस जितना डिस्टेंस P का W से है उतना ही डिस्टेंस तो आगे W का R तक भी होता है। तो इसका मतलब है PW की जो मेजर आई है उतनी ही W R की है। तो PW की मेजर 4 है, 4 में वही 4 आप प्लस कर दें तो 8 होता है, या 4 के साथ वही आप 2 मल्टीप्लाई कर दें कि यही जो 4 है ये 2 टाइम्स है, फर्स्ट टाइम P से W तक और सेकेंड टाइम W से R तक। तो टोटल मेजर कितनी हो गई उसकी? 8। इसी तरह से
अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी आपके पास यहाँ क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल ये आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास क्यू है, यहाँ पे आपके पास टी है। अब ये सर्कल का सेंटर है जो क्यू से ज्वाइन हुआ है, क्यू से ज्वाइन हुआ है तो परपेंडिकुलरली ज्वाइन हुआ है, तो यहाँ पे वो 90 का एंगल बनाता है। 90 के एंगल की वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। ये ग्रेड 9 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी प्रूव की ये बात। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं? हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने जो वैल्यू होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर। अब ओ से लेकर टी तक आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल है और जो हमें कितना गिवन है 5, तो ओ टी की मेजर कितनी गिवन है 5, बेस हमें 3 गिवन है। इसको यूज करते हुए हम क्यू टी फाइंड करेंगे। क्यू टी हमारे पास जो कॉर्ड एस टी है उसका हाफ है। जब उसको भी हम डबल करेंगे तो उसकी मेजर हमारे पास अगेन 4 आई, उसको डबल किया तो 8 बना। तो हमने एक कॉर्ड की मेजर फाइंड की वो 8 आई, दूसरी कॉर्ड की मेजर फाइंड की वो भी 8 आई। क्यों 8 आई? क्योंकि दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट थी और उनको इक्वल आना कंपल्सरी था। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉर्ड्स एस टी एंड आर पी आर कॉन्ग्रुएंट। क्या आया हमारे पास? हमें बताना था कंपेयर द लेंथ ऑफ एस टी एंड आर पी। हमें दोनों की लेंथ को कंपेयर करना था। तो लेंथ को कंपेयर करने के लिए पहले तो हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ी। लेंथ हमने फाइंड की तो एक कॉर्ड की लेंथ आई 8 सेंटीमीटर, दूसरी कॉर्ड की लेंथ आई 8 सेंटीमीटर। दोनों की सेम लेंथ आने का मतलब क्या है? द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉर्ड्स एस टी और आर पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और वो कॉन्ग्रुएंट क्यों आई है? क्योंकि हमारे पास दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंट थी और अभी 9.5 थ्योरम हमने प्रूव किया। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों की मेजर क्या होती है? सेम होती है। और आपके पास सर्कल के सेंटर से जब भी किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये बात याद रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका इस चैप्टर का, जो आगे नेक्स्ट थ्योरम में भी यूज होता है। जो आपने 9.3 प्रूव किया वो 9.4 में भी यूज हुआ, वो 9.5 में भी यूज हुआ। फिर आपने 9.5 से रेलिवेंट ये वाली एग्जाम्पल सॉल्व की तो इस एग्जाम्पल में भी वो थ्योरम यूज हुआ। तो बार बार आपके पास ये थ्योरम यूज होगा कि सर्कल के सेंटर से जब भी आप कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आपकी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाफ पोर्शन एक तरफ होता है और हाफ पोर्शन उसका दूसरी तरफ होता है। तो इस तरह से आपके पास ये एग्जांपल है और इसी तरह से इसी से रेलिवेंट आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज एक्सरसाइज में भी है और वैल्यूज को चेंज करके भी एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 5 जो है, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर आर 14 एंड 12 8 रिस्पेक्टिवली। अब आपके पास द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पैरेलल। पैरेलल कॉर्ड्स लेनी है मींस एक ही डायरेक्शन में कॉर्ड लेनी है। आपके पास ये सर्कल है, ये उसकी एक कॉर्ड है क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस में है। ये भी उसकी एक कॉर्ड है, ये जो है ये भी उसकी एक कॉर्ड है, बट ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो आपने अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो कॉर्ड्स लेंगे वो पैरेलल कॉर्ड्स होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन में। आप इस तरह से लें या इस तरह से लें, दोनों सेम डायरेक्शन में आपने कॉर्ड लेनी है। आप एक ही डायरेक्शन में पैरेलल कॉर्ड्स लेंगे। आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप ये वाली कॉर्ड्स लें, या फिर आप सर्कल ड्रॉ करें तो आप ये वाली कॉर्ड्स लें, लेकिन आपने कॉर्ड्स पैरेलल वे में लेनी है। तो क्या है? द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है 12 सेंटीमीटर के रेडियस का, जो जिसमें 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं। कैसी हैं? 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक कॉर्ड की मेजर जो है वो 14 सेंटीमीटर है और दूसरे की 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। अपने कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है कि आप ये जो सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों कॉर्ड्स के साथ दरमियान कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। आप अब इस तरह से कॉर्ड्स ले लेंगे अगर, तो आपने उस केस में भी 2 कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है? एक सर्कल के अंदर 2 पैरेलल कॉर्ड्स लेनी है और सर्कल का रेडियस कितना होगा? 12, और कॉर्ड्स जो है वो कितनी मेजर की होंगी? एक 14 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर की। अब आपने दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको फिगर बनी हुई नज़र आ रही है। इस फिगर को आप देखें तो आपको यहाँ पे 2 कॉर्ड्स नज़र आ रही हैं, ए बी और एक्स वाई। दोनों कॉर्ड्स क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में आपने ड्रॉ करनी है। 2 पैरेलल कॉर्ड्स हमने ली,
जो कॉर्ड ए बी है वो कितनी मैयर की है, 8 सेंटीमीटर की है, और जो कॉर्ड एक्स वाई है वो कितनी मैयर की है, 14 सेंटीमीटर की है। और जो रेडियस है ओ से लेकर जो सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, जो रेडियस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको ये कॉर्ड्स और ये रेडियस गिवन है। अब हमें पता है थ्योरम 9.3 के अकॉर्डिंग कि जब भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को हमेशा क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर लाइन जा रही है एक कॉर्ड के ऊपर, वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। कॉर्ड हमारे पास 8 सेंटीमीटर की थी तो वो किस में चेंज होगी, 4 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स में चेंज होगी। इसी तरह इस कॉर्ड की मैयर 14 थी। हमने जब सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो उसने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 और 7। तो ये आपके पास थ्योरम 9.3 के अकॉर्डिंग है कि किसी भी सर्कल पे में सर्कल के सेंटर से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। पूरी कॉर्ड की मैयर 8 थी तो बाइसेक्ट होकर वो 2 इक्वल पार्ट्स 4 सेंटीमीटर में डिवाइड होगी। अब आपने फाइंड क्या करना है, दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। एम एन की मैयर आपने फाइंड करके बतानी है कि एम एन की मैयर है कितनी। एम एन की मैयर फाइंड करने के लिए अब आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब है ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये लाइन भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो ये भी कैसी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया, राइट एंगल ट्राइंगल किस चीज़ को सेटिस्फाई करती है, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को। अब फॉर एग्जांपल ये आपकी 90 डिग्री वाली साइड है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, उसके साथ एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, और जो लाइन 90 के एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब इस थ्योरम में अगर हम यहाँ से वैल्यूज को पुट करें तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 12, बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है 7, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है ओ एम। परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम जो हम फाइंड करें। तो हम जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 होल स्क्वायर 144 बनता है और 7 का स्क्वायर क्या बनता है 49। तो हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये उसके साथ ऐड हो रहा है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। मींस 144, 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर 49 जो दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। अब 144 में से जब हमने 49 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा किसका, ओ एम का, लेकिन वो ओ एम का स्क्वायर आएगा क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जबकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जो वैल्यू आएगी हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देखें तो सेम यही प्रोसीजर आपको किया हुआ नजर आ रहा है। पहले एक इस ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और ओ एन की मैयर फाइंड की। हमने जब 144 में से 16 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास, 144 में से 16 माइनस किया तो 128। अब जब हमने इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो हमारे पास 7 का स्क्वायर था, यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बनता है 144, उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस हुआ तो वो 16 है। दूसरी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो रेडियस तो वही यूज हो रहा है लेकिन कॉर्ड की मैयर चेंज हो गई है। इस कॉर्ड की मैयर 8 थी और इसकी 14 थी, तो 14 का हाफ करें तो क्या होता है 7। तो 12 के स्क्वायर के साथ हमने किसका स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर लिया। तो क्या बना हमारे पास 144 माइनस 49। अब जब हमने किया तो इससे हमारे पास ओ एन की वैल्यू आई, जब हमने दूसरे पे लगाया तो उससे हमारे पास ओ एम की वैल्यू आई। अब ओ एन और ओ एम का स्क्वायर आया हमारे पास, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया। हमारे पास 144 में से 49 माइनस करें तो क्या आता है 95 और इसमें से माइनस करें तो 128। अब ओ एन की आंसर आया हमारे पास और दूसरा ओ एम का आंसर आया। ओ एन और ओ एम का आंसर तो हमने नहीं फाइंड करना था। एक ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसने हमें ओ एन का आंसर दिया। दूसरी ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उसने हमें ओ एम का आंसर दिया। हमें ओ एन अलग और ओ एम अलग से नहीं चाहिए, हमें तो पूरी एन से लेकर एम तक की मैयर चाहिए। हमें तो ये बताना है कि जो हमारे पास दोनों कॉर्ड्स हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है। मीन्स हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ओ एन का जितना डिस्टेंस आया वो और ओ एम का डिस्टेंस जो आया वो टोटल हमें क्या बना देगा, एम से लेकर एन तक जो दोनों कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस है। तो क्या किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, ओ एन के आंसर को और ओ एम के आंसर को। तो हमारे पास ओ एन क्या था 11.31, ओ एम क्या था 9.747, दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आया 21.1 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, 21.1। कैसे हमने फाइंड किया, हमने सर्कल बनाया,
सर्कल के साथ हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ की, पैरेलल कॉर्ड्स, उसको एक सब कॉर्ड से भी ज्वाइन किया, दूसरी कॉर्ड से भी सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया, परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया, क्योंकि हम जब भी किसी लाइन को खुद से ज्वाइन करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलरली ज्वाइन करते हैं। परपेंडिकुलरली जब हमने ज्वाइन किया, फिर हमने उसका रेडियस ड्रॉ किया। सर्कल का रेडियस हमेशा क्या होता है, रेडियस सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है। अब हमें रेडियस गिवन था, हमें दोनों कॉर्ड्स की मेजर भी गिवन थी। रेडियस क्या था 12, और दोनों कॉर्ड्स की मेजर क्या थी हमारे पास, एक कॉर्ड की मेजर 8 थी और दूसरी की 14 थी। 8 जब हमने परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ किया तो 4 में डिवाइड हो गया और 14 वाला 7 में, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बनी। एक राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ON हमने फाइंड किया। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने OM फाइंड किया। अब जब हमने ON और OM फाइंड कर लिया तो हमें NM पूरा डिस्टेंस चाहिए था, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास पूरा डिस्टेंस आ गया। अब अगर हमारे पास दोनों कॉर्ड्स, अभी तो हमने देखा कि हमने सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड एक तरफ और एक कॉर्ड दूसरी तरफ ड्रॉ की, हमें पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी थी। ये तो नहीं कहा गया था कि आप एक कॉर्ड एक तरफ ड्रॉ करो और एक दूसरी तरफ। अब दोनों कॉर्ड सेम साइड पे भी तो हो सकती है सर्कल के सेंटर से। तो अब नेक्स्ट जो फिगर बनाई गई है कि अगर आपको कॉर्ड सेम साइड पे कहा जाए कि कॉर्ड सेम साइड पे लाई करती हैं, तो आपने कैसे उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब आप चेक करें तो आपके पास ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन दोनों कॉर्ड्स को नहीं ज्वाइन करती। ये एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है जो एक ही तरफ ड्रॉ की गई है, ये एक कॉर्ड और ये दूसरी कॉर्ड। तो आपने कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। कॉर्ड्स के दरमियान सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपने जो डिस्टेंस फाइंड किया है ON का डिस्टेंस जो आपने फाइंड किया है उसमें से OM को निकालना पड़ेगा। OM को माइनस कर देंगे तो आपके पास NM का डिस्टेंस आ जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो नेक्स्ट इस फिगर के लिए क्या किया हुआ है, फर्स्ट फिगर के लिए हमारे पास इस पूरे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ON और OM को ऐड करने की ज़रूरत थी। और इस फिगर को अगर हम देखें तो एक कॉर्ड है XY और दूसरी कॉर्ड है AB, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो NM है, वो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस है। उसमें से हमें OM वाला डिस्टेंस निकालना पड़ा। तो ON वाले डिस्टेंस में से, ये पूरा ON है, ON वाले डिस्टेंस में से जब हम OM वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास दोनों कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस आएगा जो क्या है, ON में से OM माइनस किया तो 1.56। तो ये आपके पास रिजल्ट है कि दो कॉर्ड्स अगर पैरेलल है एक सर्कल के अंदर तो उन कॉर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है। कॉर्ड्स मे बी लाइज एट द सेम साइड ऑफ सेंटर और मे बी लाइज अबव एंड बिलो द सेंटर, कि दो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से अबव और बिलो लाई करें या सेम साइड पे लाई करें, अबव दोनों लाई करें या दोनों बिलो लाई करें।